हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में डिटेल से पढ़े थे। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख ले। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है उसके बारे में अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्याएं समझने पर ही पूर्ण संख्याएं समझ में आएगी। मैं क्या करूंगा कि इस यानी पिछले वाले वीडियो यानी प्राकृतिक संख्या का जो वीडियो होगा उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पूर्ण संख्याएं होती है वो क्या होती है, किसे कहते हैं। ठीक है, याद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गिनती की जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये अनंत तक जाती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो ये गिनती की जो संख्याएं होती है इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जब इतना से गणित में काम नहीं चला, ठीक है, मतलब सिर्फ गिनती से ही काम नहीं चला, यानी 1 से अनंत तक से ही काम नहीं चला, तो स्टडी के क्रम में ही हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट उन्होंने क्या किए? शून्य का आविष्कार किए। किसका आविष्कार किए? शून्य का आविष्कार किए। ठीक है, किसका आविष्कार किए? शून्य का आविष्कार किए। तो धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ने लगी तो आगे जाकर के क्या किया गया कि जब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ, किसके साथ? ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब जीरो को एक मिला लिया गया, 7 कर लिया गया, तो एक नया समूह बना। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहां से? 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसके साथ क्या किया गया? जीरो को मिला लिया गया, 7 कर लिया गया। तो जो ये नए समूह जो बना, नया जो समूह बना संख्याओं का, इसी को क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्याएं नाम दिया गया। इसी का क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्याएं, या यूं कहें कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याओं का संग्रह, संग्रह कहें, समूह कहें, समुच्चय कहें, जो कहें। तो कहने का मतलब कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो जो संख्याओं का नया परिवार बनता है, समूह बनता है, संग्रह बनता है, उसी को हम लोग गणित की भाषा में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वही परिभाषा में लिखा हुआ है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समूह ये है, किसको शामिल कर लिया जाता है? शून्य को शामिल कर लेने पर, मतलब जीरो को भी साथ में ले आने पर, मिला लेने पर जो प्राप्त संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब पूर्ण संख्याओं का जो उदाहरण होगा वो कहां से शुरू होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत। प्राकृतिक संख्याओं के साथ सिर्फ जीरो को शामिल किया गया और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब इसी परिभाषा को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि शून्य सहित, मतलब शून्य के साथ शून्य को लेने पर, यानी शून्य को लेकर शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का समूह। दो चीजें हैं, एक है प्राकृतिक संख्याओं का समूह और एक है शून्य। ठीक है, तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो पूर्ण संख्याओं में दो चीजें हैं, एक है प्राकृतिक संख्याओं का समूह, संग्रह, समुच्चय, ठीक है, और दूसरा क्या है? जीरो है। बस प्राकृतिक संख्याओं का जो आपके पास समूह है 1 से लेकर अनंत तक, इसके साथ जब आप जीरो को 7 कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो जो संख्याओं का नया परिवार मिलता है वही पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह या परिवार जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यहां हमने क्या 1 से लेकर अनंत तक, इसको प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये हमारा है, और इसके साथ जीरो को जब शामिल कर लिया तो ये जो नया परिवार बना ये हमारा पूर्ण संख्याओं का परिवार बना। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है? कुछ नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम लोग क्या करते हैं? जीरो को मिला लेते हैं, तो जो संख्याओं का नया परिवार बनता है वही संख्याएं कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है समूह कहें या संग्रह कहें, यानी आपके पास जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, यानी जितनी भी पूर्ण संख्या उसके समुच्चय को, उसके समूह को, उसके संग्रह को हम लोग किसे सूचित करते हैं? तो W से सूचित करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को N से सूचित करते हैं, बड़ी N से। तो याद रखिएगा कि सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह यानी समूह को हम लोग
बड़की W से सूचित करेंगे, छोटा W नहीं देना है, बड़े W से सूचित करना है। यानी जब भी W हमको दिखेगा तो इसका मतलब वह सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या का अंग्रेजी क्या होता है, होल नंबर्स होता है। तो होल का पहला अक्षर क्या होता है, W होता है, इसलिए यहाँ क्या लिया गया, W लिया गया। यही W का मतलब हुआ सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। जितना आप इसके पीछे भागते जाएंगे उतना ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये आपको कभी पकड़ने नहीं देंगे। यानी आप लास्ट पूर्ण संख्या को नहीं लिख पाएंगे। जिस तरह लास्ट प्राकृतिक संख्या को आप नहीं लिख पाते हैं, उसी तरह हम लोग लास्ट पूर्ण संख्या को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है तो ये वास्तव में प्राकृतिक संख्या है, सिर्फ इसके साथ क्या किया गया, 0 को मिला लिया गया। बाकी ये तो क्या है, अनंत तक है। तो W हमने क्यों लिखा, तो W का होल होता है, इसलिए पहला अक्षर W लिया गया। अब देखिए स्पष्टता W में मतलब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अपरिमित असीमित, मतलब कल भी उस दिन भी हम लोगों ने देखा था, यानी कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अपरिमित या असीमित का मतलब हुआ जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमित या असीमित। तो W में मतलब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में जो है अपरिमित संख्या है, मतलब उसमें इतना संख्या है कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। आप देखिए ना 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो हम लोग ये नहीं गिनती कर सकते हैं कहां इसमें 50 संख्याएं हैं या 50,000 संख्याएं। मान लीजिए अगर 0 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए ये आपका 1000 तक संख्याएं चलती, तो हम ये कहते हैं कि हाँ इसमें कितनी संख्याएं, 1000 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, जितना लास्ट करता है उतना हम कहते हैं, लेकिन यहाँ एक तो एक्स्ट्रा है, 1 से लेकर के 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 संख्या और एक 0, तो 1001 संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 1000 मतलब 1000 संख्या हो गया, और एक 0 तो 1001 संख्या हो गया। अगर ऐसा रहता तब हम लोग कहते कि हाँ 1000 इधर और एक इधर, यानी 1001 संख्याएं टोटल है इसमें। लेकिन इसमें तो इसका कुछ पता ही नहीं है कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में कितने कुल संख्याएं हैं, मतलब कितना संख्या है ये हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आगे है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में पता लगा पाना असंभव है। मतलब जब तक लास्ट संख्या नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उसके अंतिम वाले संख्या को नहीं बता पाएंगे। हाँ, पहली संख्या बता सकते, मतलब जहां से शुरू हो रहा है 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए ये सबसे छोटी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। लेकिन कहां जाकर के ये रुकेगा इसका पता ही नहीं है, तो जहां नहीं रुकेगा तो हम इसकी लास्ट संख्या को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के वीडियो में पूर्ण संख्या के बारे में अच्छी तरह समझा। अगले वीडियो में हम लोग पूर्णांक के बारे में समझेंगे।